श्री राम। श्रोतुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज सभी लोग लाइक कमेंट करना, रामायण मेरी सुनना। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हसी, तहु बंधु संब्याम बाम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। इनको बैठा लेती हूँ। ये रामचरित सुनबे के रसिया हैं। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। शमिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निधर विप्र के भोरे। भंजहु चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति जन्मनहु जीति जगुठाड़ा। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषयति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जो हम निधरहि विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जहि, भय बस नावहि मात। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। देव धनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक होहु बलवाना। जोरन हमहि पचारे कोउ, लरहि सुखेन कालु किन होउ। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुलु कलंकु तेहि पावरे आना। काहु सुभाउ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसु धरमति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटहि मोर संदेहु। देत चापु आप ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्मभारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुगध सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तो भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा बाण की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां,
बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो और संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरा कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल में भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है, जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम के हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु जी का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चल गया। तब परशुराम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। जय श्री राम।